हे गाइस, आइए एक नजर डालते हैं कोरल कैसल में एड के स्पाइरल वेल पर। फ्लोरिडा सिटी से होमस्टेड जाने के बाद एड की पहली रचना पानी का कुआं था। यह एक तार्किक अनुमान है, लेकिन यह बहुत मायने रखता है क्योंकि पानी एक बुनियादी आवश्यकता है। उस समय आसपास कोई घर या दुकान नहीं थी और एड ने कभी भी बहते पानी के लिए आवेदन नहीं किया था। इसलिए उसने अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए पहले कुआं खोदा होगा। कुआं आकार में कुछ स्पाइरल है, सी अक्षर से मिलता जुलता है। एड ने कुएं के चारों ओर एक दीवार बनाई है जो 1.5 फीट ऊंची है और कुएं में उतरती सीढ़ियां हैं, जिसमें 16 सीढ़ियां हैं। हम पानी को जमीन से करीब 6.5 फीट नीचे देख सकते हैं। कुआं करीब 9.5 फीट गहरा है, इसलिए ज्यादातर समय करीब 3 फीट पानी रहता है। एड ने बाथ टब से कुछ फीट दूरी पर पूर्वी दीवार के पास कुआं खोदा है। बाथ टब, मिरर और बारबेक्यू कुकर या भट्टी से कुएं की निकटता समझ में आती है। इन सभी उपकरणों को पानी की आवश्यकता होती है और इससे बहुत दूर कुआं या जल स्रोत बनाने का कोई मतलब नहीं है। कुएं के ऊपर एड ने एक बेलनाकार लकड़ी का लॉग रखा है जिसमें से एक धातु की छड़ चिपकी हुई है। इस लॉग का उद्देश्य स्पष्ट है। एड ने रस्सी और बाल्टी का उपयोग करके कुएं से पानी निकालने के लिए इसे चरखी के रूप में इस्तेमाल किया। एड ने इसे और भी आसान बनाने के लिए धातु की छड़ को एक हाथ से घुमाया होगा। पानी का कुआं एडवर्ड लीड्स कॉलिन की सबसे कम अध्ययन की जाने वाली कृतियों में से एक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक पानी का कुआं है। इसमें ऐसा क्या खास है? खैर, यह न केवल कोरल कैसल में सबसे रहस्यमय नक्काशी है, बल्कि दुनिया के सबसे अजीब पानी के कुओं में से एक है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहले ही यह प्रश्न आ गया होगा, अगर एड ने पानी खींचने के लिए रस्सी और बाल्टी का इस्तेमाल किया, तो उसने सीढ़ियों के साथ एक स्पाइरल कुआं क्यों बनाया? सीढ़ियों के साथ स्पाइरल डिजाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एड ने रस्सी और बाल्टी का उपयोग करके पानी खींचा। कई चश्मदीद गवाह इस बात की पुष्टि करते हैं कि एड ने पानी कैसे खींचा, और पुली अभी भी सबूत के रूप में है। इस तरह कुएं से पानी निकालने के लिए उसे केवल कुछ वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले एक नियमित बेलनाकार कुएं की आवश्यकता थी। लेकिन एड को एक बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उसने एक स्पाइरल कुएं का फैसला किया था। इसका मतलब है कि भारी मात्रा में काम, क्योंकि उसे बहुत अधिक चट्टानों को काटना था। एड ने बहुत काम होने के बावजूद एक स्पाइरल डिजाइन क्यों बनाया? उसे सीढ़ियों की जरूरत थी, सीधे भूमिगत पानी तक पहुंचने के लिए। यह एकमात्र तार्किक कारण है। एड को भूमिगत जल को सीधे छूने की क्या आवश्यकता थी? एड हमेशा चांदनी में काम करता था, और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उसने कैसल के निर्माण के लिए चंद्रमा के चरणों का इस्तेमाल किया था। क्या चंद्रमा किसी तरह भूमिगत जल स्तर को प्रभावित करता है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि चंद्रमा के चरण सीधे जल स्तर को प्रभावित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ज्वार को प्रभावित करते हैं। 2002 में वैज्ञानिकों की एक इंडो फ्रेंच टीम ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर का उपयोग किया, जिसने साबित किया कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और उसके चरणों के कारण भूमिगत जल स्तर चक्रीय रूप से उतार चढ़ाव करता है। क्या इसलिए एड ने चांदनी के दौरान काम किया? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उन्होंने पानी की टेबल का निरीक्षण करने और प्रयोग करने के लिए सीढ़ियों के साथ कुएं को डिजाइन किया था? चंद्रमा और पानी के बीच के अजीबोगरीब संबंध से वैज्ञानिक अब हैरान हैं, और यह संबंध सिर्फ जमीन के नीचे पानी तक ही सीमित नहीं है। 2010 में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक और आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि चतुर्थी के कुछ दिन पहले वर्षा बढ़ जाती है। क्या अशिक्षित एड को चांद और पानी के बीच इन अजीबोगरीब सहसंबंधों के बारे में पता था? अजीब तथ्य यह है कि यह दोनों हाल की वैज्ञानिक खोजें हजारों वर्षों से प्राचीन ज्ञान हैं। दुनिया भर के किसानों ने फसल लगाने और कटाई के लिए
वर्षा और जल स्तर की भविष्यवाणी करने के लिए चंद्रमा का उपयोग किया है। निरपवाद रूप से सभी प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि जल तालिका और वर्षा में परिवर्तन का प्राथमिक कारण चंद्रमा था। यह देखना अजीब है कि आज जो भी नई वैज्ञानिक खोज सामने आती है वह प्राचीन लोकगीत थी। वैज्ञानिकों को अभी भी यकीन नहीं है कि पानी चंद्रमा के साथ इस तरह क्यों व्यवहार करता है। लेकिन एड आसानी से कहेंगे, पानी चंद्रमा की ग्रेविटी से प्रभावित होता है। क्या यह वैज्ञानिक रूप से अब से 50 साल बाद एक तथ्य के रूप में खोजा जाएगा? वास्तव में यह सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा 50 साल पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित करता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित आवेशित कणों का एक क्षेत्र है। यह अंतरिक्ष से अधिक कणों को पृथ्वी की ओर खींचता है, जिससे वर्षा हो सकती है। वैज्ञानिक इसकी पुष्टि कब करेंगे, कोई नहीं जानता, लेकिन नासा ने एक विपरीत घटना की पुष्टि की है। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की पूंछ चंद्र की मिट्टी को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाता है। सर्वेयर 7 एक मानव रहित अंतरिक्ष यान ने वापस तस्वीरें भेजी जो इस तस्वीर में चमकती हुई दिखाई देने वाली चंद्र मिट्टी को दिखाती हैं। चंद्रमा में पानी है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा में जल स्तर धरती के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार उतार चढ़ाव करेगा। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा की चुंबकीयता के कारण पृथ्वी की जल तालिका में उतार चढ़ाव होता है। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।